नमस्कार साथियों। आइए आज हम पढ़ते हैं हमारा राजस्थान पुस्तक है कक्षा 6 की। उसका 5वां अध्याय आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप किस प्रकार से था, किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी, जो राजाओं का जो शासन व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था किस प्रकार की होती थी और यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। शासक है वो शक्ति का सर्वोच्च केंद्र हुआ करता, यानी राजा ही सर्वोच्च शक्तिशाली होता था। उस राजा के ऊपर कोई सत्ता नहीं हुआ करती थी। राजशाही शासन का जो स्वरूप था, अलग अलग रियासतों में अलग अलग राजवंशों का अधिकार था। जैसे सिसोदिया चित्तौड़ में, राठौड़ जोधपुर में, कच्छावा जयपुर में, चौहान अजमेर में इन राजवंशों का शासन रहा था। तो इनके प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से होते थे? राजा जो शक्ति का सर्वोच्च केंद्र हुआ करता था। इसके सहयोग के लिए जो मंत्री होते थे वो राजकार्य में सहयोग के लिए होते थे। बख्शी सेना को वेतन एवं अन्य और सेना संबंधी कार्य, बड़ा महत्वपूर्ण याद रखना कि सेना को वेतन देने में सेना संबंधी कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? बख्शी की, या यहाँ सेनापति मत कर देना। खजांची, राज्य की जो आमदनी है उस खर्च का हिसाब रखने का जो कार्य होता है वो खजांची, यानी राज्य का जो सीए है वो वित्त मंत्री, वो खजांची हुआ करता था। परगना आधारित अधिकारी, प्रत्येक परगने में जो शांति व्यवस्था रखने का जो कार्य है वो परगना अधिकारी का होता था। यानी एक राज्य है वो अनेक जिलों में न बांटकर जिलों को परगना कहा जाता था और अलग अलग परगनों में उन्हें बांटा जाता था। ग्राम है वो राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी और ग्राम का जो प्रशासन है वो गांव की पंचायत चलाती थी। राज्य के अंदर जागीरदारी व्यवस्था का उल्लेख था, यानी राज्य को अलग अलग जागीरों में बांटा जाता था और ये जागीर के जो अधिकार है वो राजा के द्वारा तय होते थे और ये वंशानुगत कुछ जागीरें थी वो वंशानुगत भी हुआ करती थी। जागीरदारी व्यवस्था का जो स्वरूप है कि ये शेगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि ये जो जागीरी व्यवस्था है वो रक्त संबंध और शेगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी, यानी राजा जिस कुल का होता था तो उसी कुल के वो अन्य जागीरदार होते थे और ये एक शेगोत्रीय व्यवस्था थी। अपनी ही जाति के लोगों को इसमें भरा जाता था। उसके बाद में जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेज़ों के शासन में एक प्रश्न ये बनता है कि अंग्रेज़ों के शासन में जो भारत है वो कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? 11 प्रांतों में बंटा हुआ था और प्रत्येक प्रांत में एक गवर्नर होता था और भारत में जो मुखिया होता था वो गवर्नर जनरल होता था। ये 1857 तक ये व्यवस्था थी। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी से का शासन समाप्त हो गया था और भारत का जो शासन है वो इंग्लैंड के सीधे ताज के अंतर्गत या सीधे संसद के अधीन आ गया था और गवर्नर जनरल के पद को है वो वाइसराय के पद में परिवर्तित कर दिया गया था। वो प्रथम जो वाइसराय बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को कहा जाता है और प्रथम वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, जो 1858 में बनाए गए थे। 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। यहाँ एक प्रश्न ये भी आता है कि अंग्रेज़ों के समय एक केंद्र शासित प्रदेश था जो राजस्थान में था, तो वो था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, जो अंग्रेज़ों का एक केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में एकमात्र प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान में विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए थे? 1952 में चुनाव हुए थे और प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल, जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इसके बाद प्रश्न है कि सेना को वेतन देने संबंधी जो कार्य कौन करता है? बख्शी करता है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अभी जो पढ़ा टीकाराम पालीवाल। तो आज ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।